दोस्तों आज आपने थंब देखा होगा, अगर आप साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एक बार रुक जाइए दोस्तों, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। बगैर सोचे समझे बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए दोस्तों। अगर मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपके 5 सवालों के जवाब जो बगैर चिंतन करके जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो फेल होते हैं। अगर इन 5 सवालों के जवाब के साथ अगर बिजनेस स्टार्ट करता तो 100% सक्सेस होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। आप अपना कीमती समय 10 मिनट इस वीडियो में दे दिया तो 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं आज आपके अपने मन की बात करने वाला हूं। उसका कारण है दोस्तों आपके 5 सवाल। साड़ी का बिजनेस आम लेडीज कैसे स्टार्ट कर सकती है, कितने रुपए में कर सकती है। एक आम बंदा दुकान पे बड़ी है, पैसे कम है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। उसे जीएसटी नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, कैसे माल आएगा, किस समय में कौन सा परचेजिंग करें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और लास्ट में आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं माल बिकेगा कैसे दोस्तों। ये 5 सवाल ऐसे हैं जो आपकी लाइफ बदल देंगे, आपका बिजनेस का शेड्यूल बदल देंगे। इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों आपके साथ में, क्योंकि दोस्तों भागना सबको है इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। भागना मुझे भी है, भागना आपको भी है, अब भागना जॉब वाले को भी है, भागना इस बिजनेसमैन को भी है। अब आपको यह सोचना है दोस्तों 5 साल के लिए भागना है या 50 साल तक भागते ही रहना है, ये डिसीजन आपको लेना है। तो इन 5 सवालों के मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इस वीडियो पे। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 से बात करते हैं दोस्तों। पहला सवाल उनके लिए मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर आपके पास दुकान चालू करना है, आपके पास दुकान बड़ी है, पूंजी कम है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उसका इलाज भी। कम पूंजी में भी आपकी दुकान भरी भरी लगेगी, वो भी बताऊंगा। एक आम लेडीज कम से कम कितनी पूंजी में स्टार्ट कर सकती है, वो भी चर्चा करूंगा दोस्तों। एक पहले मैं बात करता हूं एक आम लेडीज की, क्योंकि उसके दिमाग में 50 चीज होती है। वो तो ये सोचती है कि मेरे कितने रुपए का माल आ सकता है। तो मैं उस बहन को एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर व्यापार स्टार्ट भी करना चाह रहे हो तो बगैर रिस्क का बिजनेस है, आप 10,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, क्या लूं, साड़ी में क्या लूं। तो उसका पहला प्रश्न, मेरा उत्तर उसका यही है कि आप कुछ मत कीजिए, जो डेली यूज से शुरुआत कीजिए। कोई भी अपन घर में जैसे कंफर्टेबल किस में रहते हैं, एक नाइटी आप पहनते हो उसमें कंफर्ट रहते हो ना, वैसे ही बिजनेस की शुरुआत एक बिल्कुल हल्के से कीजिए। डेली यूज की प्रिंटेड साड़ियां चलती है, इस टाइप के कैटलॉग आइटम जो 250 से लेके 500 रुपए तक की बहुत सारी रेंज है इसमें। इनके 3 से 4 कैटलॉग अच्छी डिजाइन है, देख के जो कलर चार्ट चलता है वो मंगवा के घर से स्टार्ट कीजिए। दिन भर में 2 साड़ी बेचिए, ग्राहक गया तो रूम की लाइट भी बंद कर दीजिए, कोई घर में वेस्टेज खर्चा नहीं। 200 रुपए 150 रुपए साड़ी का मिला, 2 साड़ी बेच दी, दिन भर में 300 रुपए आए, कॉन्फिडेंस लेवल डबल होगा। अब दूसरा सवाल मेरा उन लोगों के लिए है जो दुकान चालू कर रहे हैं, पूंजी कम है, दुकान बड़ी है। दोस्तों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 लाख बैलेंस नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप लाख रुपए में अपनी पूरी दुकान को भर सकते हो। उसके लिए आपको शो पीस करना पड़ेगा। एक पाइप लगवा दीजिए 20 से 25 फीट का, उसमें एक साड़ी खोल के एक साइड दीवार पे पूरा भर दीजिए और उसकी लुकिंग रोज चेंज कीजिए। हर चौथे दिन तीसरे दिन चेंज हो जानी चाहिए साड़ियां, उससे आपकी दुकान भी भरी भरी लगेगी। अगर कोई स्टेचू लगा सकते हो, 100 रुपए के स्टेचू आते हैं, स्टेचू लगा सकते हो, स्टेचू लगा दो, सूट है कुर्ती है वो भी टांग सकते हो, उससे भी भरी भरी लग सकती है। आपकी दुकान खाली नहीं लगेगी। जितना दिखेगा उतना बिकेगा, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, ज्यादातर व्यापारी फेल कहां होते हैं, बगैर सोचे समझे सूरत उठ के आ जाते हैं और उठने के बाद यहां से परचेजिंग करके ले जाते हैं, या दिल्ली चले जाते हैं या अहमदाबाद चले जाते हैं, सोचते नहीं है। समझे दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि आप किस जगह में कौन सा टेस्ट बिकता है वो जरूरी है जानना दोस्तों। 70% लोग जो आपको माल दे रहे हैं वो खुद को भी नहीं पता वहां क्या बिकेगा, और वो ये कॉन्फिडेंस से बोलते हैं नहीं बिके वो वापस लिया ना। क्यों भाई, लेन देन का ही धंधा करना है क्या? नहीं भैया, सुनार के पास 3 बार सोना जाता तो सोना नहीं रहता है, ये मान के चलने का दोस्तों। माल वो ही लेके जाओ जो आपके टेस्ट में बिकता है, यानी अच्छे दुकानदार से जुड़िए जो आपके टेस्ट का, आपके एरिया का काम करता है। जैसे साउथ में जाते हैं, कॉटन बिकता है, कॉटन साड़ियां, बनारसी सिल्क टाइप की साड़ियां साउथ वेस्ट में चलती हैं। इधर नॉर्थ साइड में चलते हैं तो प्रिंटेड साड़ियां खूब सारी चलती है,
डेली यूज की साड़ियाँ खूब सारी चलती है। यानी अलग अलग जगह का अलग अलग टेस्ट है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इस टाइप चलते हैं। तो यहाँ एक तरह की एक भड़क टेस्ट, वर्क वाले आते हैं ना, वर्क वाली साड़ियाँ, उसका टेस्ट चलता है। क्योंकि जो बंदा काम कर सकता है ना इस एरिया का, वही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। दोस्तों टेस्ट का बहुत ध्यान रखें। तीसरा सवाल मेरा, कौन से समय में कौन सी परचेजिंग करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बगैर बारिश में छाते लेके जाओगे दोस्तों, बगैर बारिश में अगर छाते लेके जाओगे कभी नहीं बिकेंगे। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है, कहने का मतलब किस समय में मैं कौन सा आइटम लेके जाऊं, वो आपको एक अच्छा दुकानदार बता सकता है। उसमें भी दुकानदार नहीं बता सकता है तो एक जनरल नॉलेज मैं बता देता हूं दोस्तों। जैसे त्योहारी सीजन आता है तो फैंसी आइटम चलते हैं, जैसे वर्क की बॉर्डर की साड़ियाँ होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप का बनारसी बेस होता है, इस टाइप के। ये बनारसी बेस आजकल पार्टी वेयर में, और साड़ी, कहने का मतलब पार्टी वेयर में जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये सब चीज़ें चलती है उसमें, जिससे कहने का मतलब आपको पता रहे कि इस त्योहार में ये चीज़ चलेगी। दूसरी चीज़, सदाबहार पूरे 12 महीने बिकती है दोस्तों, प्रिंटेड साड़ियाँ। इन चीज़ों का फोकस करें। पूरा माल एक ही टाइप का ले गए, फैंसी माल नहीं बिकेगा, जाम पड़ जाएगा, बेचना भारी हो जाएगा। दुकान चालू करने से पहले आप अपने घर पे बैठ के ये सोचिए कि मुझे 1 लाख रुपए का सूरत से कपड़ा लाना है, तो मेरा एक बजट फाइनल होना चाहिए कि मुझे 25,000 की प्रिंटेड साड़ियाँ डालनी है। 10,000 की कॉटन मेरे यहाँ पर कम चलती है तो 5 से 7,000 की कॉटन साड़ियाँ डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। सिल्क साड़ियाँ जो पार्टी वेयर आजकल तो पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि अपनी संस्कृति पहनावा ही है साड़ियों का, तो सिल्क साड़ियों का बजट अपना 10 से 12,000 का, वर्क साड़ियों का बजट 30 से 40,000 का। ये एक टारगेट आपके पास होना चाहिए कि मुझे इस टारगेट में, आप ऐसे ही उठा के आ जाइए, यहाँ दुकानदार बैठा है, दिल्ली में बैठा है, वो कुछ भी दे देगा आपको, वो नहीं ले जाने का दोस्तों। एक प्लान होना चाहिए कि मुझे किस बजट में, मेरे पास ये बजट है, इस बजट में मुझे ये चीज़ें परचेजिंग करनी है। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, बिल्कुल अंधे होके परचेजिंग मत कीजिए। तसल्ली से सोच लीजिए कि मुझे क्या क्या आइटम किस किस बजट में लेना है। उसके आगे कोई भी यूट्यूबर की दुनिया में, कोई भी फलानी दुनिया में कोई नहीं बताएगा कि माल बिकता कैसे है। एक सांवलिया कंपनी है जो ये भी बताती है कि माल बिकता कैसे है दोस्तों। तो मैं आज बात करूंगा दोस्तों, ये सारे सवाल मेरे नहीं थे, मैं तो लिख के लाया हूं दोस्तों। जो 3.5 महीने में आपने क्वेश्चन दिए ना मुझे कि किस समय में कौन सा माल परचेज करें, ये सब चीज़ों की जानकारी दी है कि मैं आपके लिए लेके आया ये सब चीज़ें। तो अब इसमें है माल बेचे कैसे, प्रस्तुति कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। शायद जो बिजनेस इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे होंगे वो ये सारे चीज़ों की, कहने का मतलब है कि उनको ये रसमलाई मिलने वाली है, ये तरीका मिलने वाला है कि बिजनेस में माल बिकता कैसे है, प्रस्तुति कैसे है। देखो दोस्तों, गांव देहात कहीं भी जाते हो, आपकी दुकान गांव देहात में है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमारे यहाँ से डब्बा पैकिंग है कि नहीं है। अगर अच्छी साड़ी है तो उसको डब्बे पैकिंग में करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से 12 रुपये का डब्बा पैकिंग आता है, इसमें डब्बा पैकिंग से 10 से 12 रुपये लगते हैं, लेकिन एक प्रस्तुति अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जितनी दुकान के अंदर आप शोपीस करोगे, जितनी वैरायटी दिखा के रखोगे, जो दिखता है वो बिकता है, वो चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि बारीकी से अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिखाने का तरीका। आप साड़ी को, कहने का मतलब दोस्तों, ग्राहक आ भी जाता है, मैं बोलता हूँ वो लेने वाला है चाहे नहीं है, बड़ी ध्यान से सुनना दोस्तों। अपने को उसको ऐसे कभी कपड़ा नहीं दिखाना है कि ये जैसे पुरुष दिया ना आगे, ऐसे नहीं दिखाना दोस्तों। उसको बारीकी से आप इस साड़ी को खोलिए, उनके सामने ही खोलिए, जैसे फ्रेश साड़ी निकल रही है ना, ऐसे ही खोलिए, ऐसे ही खोल के इसको ऐसे ही पूरी साड़ी को उनके आगे खोल दीजिए कि ये देखिए ये साड़ी। ऐसे आप प्रस्तुति मेन चीज है। अब इसका मकसद ये नहीं था कि मैंने खोल दी साड़ी, नहीं, इसका मकसद अब ये था कि आपने ऐसे खोल खोल के उठा के नई साड़ियाँ, तो उसके सामने इंप्रेशन अच्छा गया कि भैया ने, दीदी ने, मैं दुकान गया तो उन्होंने अच्छे से मुझे दिखाया। एक तो उसको सारी साड़ी की डिजाइन समझ में आ जाएगी, फिर आप उसको ऐसे ऐसे करके पूरी साड़ी को बता सकते हो, देखो दीदी ये इस टाइप से आएगी। यानी प्रस्तुति का तरीका क्या है आपका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे ही सारा खेल होता है दोस्तों। सारी चीज जब तक आपकी चीज दिखेगी नहीं, मैं बोलूं ये साड़ी ले जाओ, आप आए हो, ये कैटलॉग मैंने आपको दिखा दिया कि इनमें से कौन सा कलर निकालूंगा, आप बोलोगे ये निकाल दो,
ये निकाल दिया, दे दिया, कभी माल नहीं बिकेगा। साड़ी ऐसे दिखाने से कभी नहीं बिकती है। ओनली दिखाने में, डब्बे पैकिंग में दिखाने का अच्छा होता है, लेकिन डब्बे से बाहर निकालनी पड़ती है। प्रिंट साड़ी है, उनको पसंद है, ये कलर खोलूं या ये खोलूं, पूछ लीजिए। वो बोलते हैं ये खोलिए, तो हाथों हाथ उनके सामने खोलिए। अपने थैली फ्रेश पड़ी है, कोई तकलीफ नहीं, डरने की जरूरत नहीं। 2 रुपए की थैली का नुकसान होगा, थैली को वापस उठा के फोल्डिंग करके वापस डाल देंगे। अपन तो व्यापारी है भैया, अपनी दुकानदारी अपने को करनी है। साड़ी खोली, डाल दी, ये देखिए जी, ये इसका ब्लाउज है, सारी चीज दिखा दीजिए। ये प्रस्तुति का तरीका आपका चेंजिंग कीजिए दोस्तों। अगर कोई पहले से ही बिजनेस कर रहा है तो ऐसा प्रस्तुति का जो चीज करते हो वो उसको थोड़ा चेंजिंग कर दीजिए। मेरी बातें क्या पता आपको समझ में आती है नहीं आती, या मेरी 2 बात बताने के बाद आपके दिमाग में भी 2 बात आती होगी सुनने के बाद कि हाँ ये चीज करनी चाहिए। दोस्तों करनी चाहिए। मेरी 2 बातें, 2 आपकी, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका, 20 साल का मेरा, तो 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों। 22 साल में तो कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, जो साड़ी के व्यापार में कई लोग कंफ्यूजन होते हैं कि मुझे जीएसटी नंबर है कि नहीं है, मेरा माल आएगा कि नहीं आएगा, सूरत में कौन सी जगह जाना है, क्या करना है। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, पैन कार्ड, आधार कार्ड से भी माल जाता है। जीएसटी नंबर आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बिजनेस बड़ा होता है फिर बाद में जीएसटी नंबर ले लीजिए। ऐसा नहीं है ट्रांसपोर्ट से आपका माल रुक जाएगा। ऑल इंडिया कहीं से भी आपका माल आप मंगवाते हो, वहाँ भी माल पहुँचाते हैं। सूरत में मैं नहीं, लाखों दुकानदार हैं, कोई भी कहीं पर भी जाके आप परचेजिंग करो, आपकी जगह आपका माल पहुँच जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। खूब सारे लोग ऐसे मैसेज करते थे हमें कि भाई अजीत भाई जीएसटी नंबर नहीं है फलाना, तो ये भी एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। आपका साड़ी का व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई सा भी व्यापार कर रहे हो, सोच समझ के जो मैंने आपको आज टॉपिक बताए उन पर जरूर सोचें, चिंतन करें दोस्तों। चिंतन करने के बाद एक सादगीपूर्ण अच्छे विचार के साथ आप सूरत आइए या दिल्ली जाइए या अहमदाबाद जाइए, कहीं पर भी जाइए, जाके आराम से तसल्ली से उस टाइप से उस प्लानिंग के साथ में परचेजिंग कीजिए। 100% सक्सेस होगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि मुझे इस 19 से 20 साल का तजुर्बा है जो आपके काम लग सकता है। ऐसे ही मैं आपके साथ हर फ्राइडे को मिलता रहूंगा दोस्तों। आप अपना खूब ख्याल रखें। विशेष तौर से दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, माता पिता का खूब ख्याल रखें। अगर आप पर्यावरण के बारे में समझते हो दोस्तों, तो ऑक्सीजन की खूब कमी हुई थी दोस्तों। अगर इस जीवन में आपको अगर कहीं टाइम मिलता है तो एक पेड़ जरूर लगाएं दोस्तों। उसका बड़ा होने तक, भले ही 5 पेड़ लगाना जरूरी नहीं है दोस्तों, एक ही पेड़ लगाएं, उसकी देख रेख कर सकें, उसे बड़ा करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार।